नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, जहां हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। दरअसल पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक जारी है। 24 पेंडिंग सीटों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की हिमाचल भवन में बैठक है। अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद है। इसके अलावा उदयभान, जिग्नेश मेवानी, टीएस सिंहदेव भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दीपक बावरिया, मधुसूदन मिस्त्री भी बैठक में शामिल हैं। तो बची हुई 24 सीटों को लेकर के मंथन लगातार जारी है। बैठक में तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। दीपक बावरिया, मधुसूदन मिस्त्री भी बैठक में शामिल हैं। हरियाणा में कांग्रेस का उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है। बता दें कि पेंडिंग सीटों पर सब कमेटी की बैठक जारी है और इस बीच सीटों पर चर्चा भी हो रही है। हिमाचल भवन में कांग्रेस की बैठक हो रही है। बता दें कि अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा बैठक में मौजूद हैं। 24 पेंडिंग सीटों पर मंथन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से बीजेपी की पहली सूची सामने आई, अब इंतजार है कांग्रेस की पहली सूची का। कांग्रेस का उम्मीदवारों को लेकर के मंथन जारी है। इसके अलावा सब कमेटी की बैठक जो हो रही है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस पर गठबंधन को लेकर के भी, सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा संभव है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हिमाचल भवन में ये बैठक हो रही है। पेंडिंग सीटों को लेकर जो सब कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की ओर से, वो कमेटी इस पर मंथन कर रही है। जो नाम पेंडिंग है यानी उम्मीदवारों के, अब तक कांग्रेस ने 66 नाम तय कर लिए हैं, जिसमें पहले दौर की जो सीसी बैठक हुई थी उसमें 34 नाम तय किए गए थे। इसके बाद 32 नाम तय हुए थे। कुल मिलाकर 66 उम्मीदवारों का पैनल जो है वो तैयार कर लिया गया था। उसका औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है, ये कहा गया था आजकल में। और आज ज्यादा संभावना इसलिए भी, कल बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो अब कांग्रेस कभी भी अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस कर सकती है, जो 66 उम्मीदवार उन्होंने तय किए थे। इसके अलावा आज जो बाकी बची सीटों पर मंथन हो रहा है, जबकि गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत वो दौर देखने को मिले हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि गठबंधन को लेकर बातचीत अटक सकती है, क्योंकि 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन अभी भी बातचीत वो चलेगी आगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस अपनी सीटों पर, जो पेंडिंग सीटें हैं, उन पर रणनीति बना रही है, उन पर उम्मीदवारों के पैनल तैयार करेगी और इसलिए हिमाचल भवन में बैठक शुरू हो गई है। दीपक बावरिया प्रभारी जो हरियाणा के हैं वो बैठक के लिए पहुंच गए हैं। इसके अलावा मधुसूदन मिस्त्री बैठक में मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री रही हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वो इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी और जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अजय माकन, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के हरियाणा के, इसके अलावा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो ये बैठक इस वक्त काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पेंडिंग सीटों पर जो 24 नाम, जो अगर देखें आप, अगर गठबंधन को लेकर भी जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है, 10 सीटें कांग्रेस ने होल्ड पर रखी हैं, लेकिन बाकी सीटों पर वो उम्मीदवारों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसीलिए बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए जाएंगे। अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि गठबंधन में यहाँ पर कोई परवान नहीं चढ़ पाता है गठबंधन, तब उन उम्मीदवारों को आगे लाया जाएगा। इसलिए तमाम सीटों पर पैनल बनाया जाएगा। बाकी बची सीटों पर गंभीर मंथन होगा और ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसमें कैथल की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है, जिस पर रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी या फिर उनके बेटे चुनाव लड़े, इसको लेकर सस्पेंस है। इसके अलावा जिस तरीके से पहले बयान आया था कि सिटिंग सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये स्थिति साफ की थी कि बिना लड़े भी वो सीएम पद की रेस में शामिल माने जाएंगे। तो वरिष्ठ नेताओं के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसे में पेंडिंग सीटों पर कांग्रेस आज महत्वपूर्ण मंथन कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते